हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज लास्ट एग्जाम था 30 जून सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, उसका हम एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं विद आंसर। तो आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने कन्वे किए हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। ओवरऑल जो पेपर आया वो मॉडरेट लेवल का था और डीआई जो है मॉडरेट से टफ लेवल की पूछी गई है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी। कुमुलेटिव डीआई पूछी गई जिसमें आपको वैल्यूज गिवन थी, उसमें आपको कैलकुलेशन करके निकालना था। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आरसी इजी थी, आराम से बन गई थी, ऐसा एक्सपीरियंस ने बताया है। इसके बाद नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको रॉन्ग टर्म निकालना था। बताओ इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है। तो जो रॉन्ग टर्म है वो हो जाएगा आपका 1512। दिस इज द रॉन्ग टर्म। अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या एग्जैक्ट यही नंबर गिवन थे। इसमें आपका गाइस देखो, ये सिंपल सा फंडा ये लग रहा है कि जो नेक्स्ट नंबर बन रहा है वो पिछले नंबर का 1 से मल्टीप्लीकेशन 2 ऐड है, फिर 2 से मल्टीप्लीकेशन 4 ऐड है, फिर 3 से मल्टीप्लीकेशन 6 ऐड है, फिर 4 से मल्टीप्लीकेशन 8 ऐड है। मतलब एक एक नंबर यहाँ से मल्टीप्लीकेशन बढ़ाते जाओ और यहाँ पे दो दो नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाते जाओ, नेक्स्ट नंबर आपको मिलता जाएगा। जैसे सपोज करो आपका पहला नंबर 8 है तो हमने 8 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 10 है। तो जो आपका जो नेक्स्ट नंबर बन रहा है 10 बन रहा है, वो कैसे बना। जो हमारा पिछला नंबर है 8, 8 की मल्टीप्लाई 1 में प्लस 2 करेंगे तो 10 बन गया। अब जो नेक्स्ट नंबर हमें चाहिए 24, वो कैसे बनेगा 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में और प्लस कर देंगे हम 4 तो 24 बन गया। नेक्स्ट नंबर 78, तो वो कैसे बनेगा पिछले नंबर से 24 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में प्लस कर देंगे 6, 78 बन गया। ऐसे नेक्स्ट नंबर जो चाहिए 320, वो कैसे बनेगा पिछले नंबर से 78 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8 कर देंगे तो 320 बन गया। अब जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो 320 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 10 होना चाहिए, जो कि 1610 आएगा और यहाँ पर गिवन था 1512। तो गाइस देखो ये भी थोड़ा सा इजी तो नहीं कहेंगे हम इस सीरीज को, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर सीरीज थी आपकी। ये आपको टाइम इसमें जरूर लगा होगा अगर आपने इसको सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो ये सीरीज आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो रॉन्ग टर्म हो जाएगा 1512। अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या ये आपको गिवन था। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका फॉर्मूला होता है मीन, अगर आप कैलकुलेट कर दो तो एन इंटू पी हो जाएगा फॉर्मूला। वेरिएंस होता है एन पी की मल्टीप्लाई क्यू में कर दोगे तो ये आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट में एनपी क्यू। और इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया आपका, या कोरिलेशन हो गया स्पीयरमैन, कल आज सवेरे आई थिंक स्पीयरमैन के कोरिलेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं कि किसमें सिंपल फॉर्मूले लगते हैं और आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्या होता है, इट इज ए कंडीशन वेयर एन इन्फेंट स्किन, लिप्स और फिंगर नेल्स टर्न ब्लूइश और ग्रेइश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लिप्स हो गए, स्किन हो गए, फिंगर नेल टेल्स हो गए, फिंगर नेल हो गए, सारे के सारे ब्लूइश हो जाते हैं। इट इज टिपिकली कॉज्ड बाय कॉन्जिनेंट कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से हो जाता है। ये लंग एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स लाइक नाइट्रेट पॉइजनिंग एंड रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। तो बेसिकली ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही इस तरह की जो प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है। प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, एसडीजी एमडीजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा गाइस, एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि और भी सब्जेक्ट के एग्जाम थे, कोई एक सिंगल शिफ्ट का, एक सिंगल सब्जेक्ट का तो एग्जाम था नहीं, और भी सब्जेक्ट के एग्जाम थे आज, मतलब काफी सारे सब्जेक्ट के एग्जाम थे आज सेकंड शिफ्ट में भी। तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में एसडीजी एमडी ना पूछा गया हो, मतलब आपके वाले पेपर 1 में, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट के पेपर 1 में हो सकता है कि ये पूछा गया हो। तो ऐसी चीजें भी रहती हैं, तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो कि ये टॉपिक तो हमारा था ही नहीं, हो सकता है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट वाले बच्चे ने बताया हो। एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर की एज, ये मदर की एज, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, सीनियर सिटीजन पे क्वेश्चन था, थर्मल पॉल्यूशन पे क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ईथरनेट का ऑल्टरनेट नेम क्या है, लैंड पोर्ट नाम है इसका, और भी नाम है इसके, लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट, और RJ45 के नाम से भी जाना जाता है। द फिजिकल कनेक्टर टाइप डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इट में ऑल्सो भी कॉल्ड अ नेटवर्क केबल, और कैट 5-6 के नाम से भी जानते हैं इसको, और सिंपली अ वाइड कनेक्शन के नाम से जानते हैं। अब कैसे देखो, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में क्या गिवन था। जो ऑप्शन में गिवन था वो आंसर हो जाएगा, बट ज्यादातर इसको पॉपुलरली लैंड पोर्ट के नाम से ही जानते हैं, इथरनेट का जो अल्टरनेट नेम होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपने कर दिया होगा। मूवी की क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी, अब ये एग्जैक्ट मूवी के नेम क्या थे नहीं पता चल पाए हैं। HTTP की लॉगर्स एंड वॉर्म्स का शायद मैचिंग का क्वेश्चन था, पॉलिसीज पे क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, लॉजिकल इक्विवेलेंस पे आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तो खैर सबके एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन अगर अगर आप अपकमिंग सेशन नेक्स्ट सेशन की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें मैंने लॉजिकल इक्विवेलेंस को बहुत ही ईजी तरीके से समझाया हुआ है विद PYQs, तो इस क्लास को आप जरूर देखें।
इसका लिंक वैसे तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप इसको सर्च कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना लॉजिकल इक्विवेलेंस, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पे क्वेश्चन था, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जनरेशन पूछी गई थी 2G 4G 5G मैचिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका गाइस हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। सो गाइज दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमने 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 हम आपको पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो जो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। तो गाइस देखिए, जो 2G 4G 5G मैचिंग का क्वेश्चन था उसमें 5G जो फर्स्ट जी बना, फर्स्ट जनरेशन 1979 जापान एंड यूएसए में स्टार्ट हुआ, एनालॉग वॉइस कॉल्स स्टार्ट हुए थे स्टार्टिंग में। फिर 2G आया सेकंड जनरेशन 1991 के आसपास, डिजिटल वॉइस एसएमएस भेजना स्टार्ट हुआ, बेसिक डेटा जीएसएम सीडीएम में। 2.5G आया जीपीआरएस 1997, पैकेट डेटा एंड बेसिक इंटरनेट। 2.75G आया एडीजीई 2003, फास्टर इंटरनेट देन जीपीआरएस। देन 3G आया आपका थर्ड जनरेशन, काफ़ी पॉपुलर रहा 3G जब आया था नया नया, क्योंकि यहाँ इसमें आप वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, मोबाइल इंटरनेट अच्छे से चल पा रहा था और मल्टीमीडिया भी आप यूज़ कर पा रहे थे। 2001 में आया। और 3G जब आया तो उस टाइम पर बचपना था हम लोग का, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे थे, बट उस टाइम पर मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी थी कि चलो 3G आ गया है और काफ़ी स्पीड से चलेगा इंटरनेट हमारा। तो 3.5G आया, उसके बाद 2005-7 के आसपास फास्टर ब्रॉडबैंड इंटरनेट चला। उसके बाद 4G आया, फोर्थ जनरेशन 2009 के आसपास, हाई स्पीड LTE एंड HD स्ट्रीमिंग होने स्टार्ट हुई। वॉल्टी, वॉल्टी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कितने एस्पिरेंट्स को पता है, बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम में एक बार LTE और वॉल्टी की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। बिकॉज जब 4G आया था नया नया, तब उस केस में काफ़ी पॉपुलर हुआ वॉल्टी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके यूजीसी नेट एग्जाम में तब पूछा गया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वॉल्टी की फुल फॉर्म क्या है। 4.5G आया, LTE एडवांस 2013 के आसपास, फास्टर LTE कैरियर एग्रीगेशन। 5G आया 2019 में, अल्ट्रा हाई स्पीड आई, इसमें लो लेटेंसी मतलब कम जो बफरिंग होती थी खत्म हो गई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आया और AI एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। अब 6G जो है वो एक्सपेक्टेड है, 6th जनरेशन, जो कि 2030 के आसपास उम्मीद है आने की। और AI नेटिव नेटवर्क होलोग्राफिक कम्युनिकेशन हो सकती है, टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज, मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें अब होने वाली है अपकमिंग ईयर्स में। तो देखते हैं क्या रहता है, बट एक खुशी मुझे इस चीज़ की है, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी आप लोग भी यहाँ पर जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आई थिंक सबने यहाँ पर 2G या 3G कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा अपने बचपन में, है ना। तो इस चीज़ की खुशी कि हमने वक्त को इतना बदलते हुए देखा है, 2G से लेकर के हम 5G और 6G तक के ज़माने में एंटर करने वाले हैं। तो ये हमने अपने आंखों से होते हुए देखा है, हमने इस चीज़ को फील किया है। तो गाइज इसकी क्रोनोलॉजी आपको पता ही है, सबसे पहले 1G फिर इस तरीके से आया, इसकी ईयर्स आप लोग एक बार देख लो भाई, अगर हो सकता है कि अपकमिंग सेशन या नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन जाए। बाकी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था तो आप एक बार देख लेना कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन गिवन था, उसका आंसर क्या हो सकता है। पॉपुलेशन मीन मैचिंग का क्वेश्चन गिवन था, आई थिंक ये वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही क्वेश्चन है। मॉडिफाइड मर्कली स्केल पे क्वेश्चन था गाइस, ये जो स्केल है रिलेटेड है अर्थक्वेक से। सो इट इज ए स्केल मेजर्स द ऑब्जर्व इफेक्ट एंड सेवेरिटी ऑफ एन अर्थक्वेक at a specific location. Unlike magnitude, which calculates total energy, MMI scale use 12 increasing level indicated by Roman number 1 to 12 based on human sensation and structural damage. कितना डैमेज हुआ, इस चीज़ को हम इस चीज़ से मेजर कर सकते हैं। Developed in 1931, American seismologist Harry Wood and Frank Newman. The scale progressed from imperceptible shaking to catastrophic destruction. अब यहाँ पर जो स्केल गिवन है 1 to 3 जो है इंस्ट्रूमेंटल टू स्लाइड, ये लेवल जो है आप लोग आराम से इसको फील करते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग आ जाता है 4th से 6th स्टेज पे, फेल्ड बाय मोस्ट लीडिंग टू माइनर डैमेज लाइक ब्रोकन डिश, क्रैक्ड प्लास्टर एंड ओवरटर्न ऑब्जेक्ट। फिर 7 to 9 आता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रुइनियस, जो बर्बाद कर देता है, characterized by difficult standing, significant damage to weak structures and partial collapse of buildings। और फिर 10th 12th का आता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, डिस्ट्रक्शन होता है बड़े लेवल पे, और यहाँ पर बड़े बड़े कोलैप्स तक देखने को मिल जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक्टिव लर्निंग पे क्वेश्चन था, एजुकेशन मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी, आपको नाम गिवन था एजुकेशन मिनिस्टर के, पूछा गया था कौन कब बना, इसकी क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम में पूछी गई थी।
तो गाइस देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1947 से 1958 तक सबसे पहले मिनिस्टर। फिर कालू लाल श्रीमली, ईयर्स मेंशन है आगे। हुमायूं कबीर 1963, एमसी चावला, फिर त्रिगुणा सेन, वीके आरवी राव, आगे ईयर्स मेंशन है। ये क्रोनोलॉजी है, ये पहले से क्रोनोलॉजी लगा रखे हैं हमने। अब आप एक बार देखना कि आपके एग्जाम में क्या गिवन थे, कौन कौन से नेम गिवन थे। सिद्धार्थ शंकर, नूरुल हसन, प्रताप चंद्र चुंदेल, बी शंकरानंद, केसी पंत, पीवी नरसिम्हा राव, पी शिव शंकर, वीपी सिंह हो गया आपका। देन उसके बाद जो है बने राजमंगल पांडे, अर्जुन सिंह, एसबी चौहान, पीवी नरसिम्हा राव दोबारा से बन गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद बने थे 1996 में। एसआर बोमई, मुरली मनोहर जोशी 1998 से 2004। अर्जुन सिंह, कपिल सिब्बल भी रहे हैं 2009 से 2012 एजुकेशन मिनिस्टर। फिर एमएम पल्लम राजू, ये बने 2012 से 14। फिर स्मृति ईरानी आई एजुकेशन मिनिस्टर 2014 से 16। उसके बाद तो ज़्यादातर नाम आप लोगों से, ज़्यादातर नामों से आप अवेयर हो। प्रकाश जावड़ेकर बने, जावड़ेकर 2016 से 19। फिर रमेश पोखरियाल थे तो 19 से 21 तक, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर नाम रीनेम भी हुआ था, मिनिस्ट्री रीनेम टू एजुकेशन मिनिस्ट्री, पहले एमएचआरडी करके बोला जाता था। तो इन्हीं के कार्यकाल में चीज़ें हुई है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान है अभी 2021 से प्रेजेंट, जिनका रेजिग्नेशन को लेकर के डिमांड चल रही है कि पेपर लीक के जो मामले हैं आपसे नहीं रुक रहे हैं, तो प्लीज़ आप रिजाइन कर दो और किसी और को काम कर दो। एटलीस्ट उस पोस्ट को लेकर के खौफ तो रहे लोगों में कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर हमें रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन देने से हम ऐसे कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि रिजाइन देने से पेपर लीक का मामला रुक जाएगा, ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन रिजाइन देने से एटलीस्ट मन में खौफ तो आएगा, दूसरा जो पर्सन आएगा कि हमने अच्छे से काम नहीं किया तो हमारा भी रिजाइन हो जाएगा। तो वो चीज़ ज़रूरी है और चीज़ें बदलते रहना ज़रूरी है लाइफ, मतलब अगर डर रहेगा तभी अच्छे से काम होगा। क्वेश्चन था कॉन्सेंट्रेटेड लेवल ऑफ CO2 बिफोर इंडस्ट्रियल ईरा। तो 1750 जब इंडस्ट्रियल ईरा रेवोल्यूशन आया, उससे पहले का जो लेवल था एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का, वो था 278 पार्ट्स पर मिलियन, और जो कि 270 से 280 पर मिलियन रहा भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक। लेकिन फिर उसके बाद इंसानों ने एक चीज खोज निकाली, वो था इंडस्ट्री, कि भाई हमें इंडस्ट्री चलानी है, इसको चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए और हम उसके बाद फॉसिल फ्यूल जलाएंगे। हमने पेट्रोल यूज किया, डीजल यूज किया, कोयला जलाया, डिफॉरेस्टेशन किया, और हमने 278 वाले पर मिलियन PPM को उठा करके सीधा 420 तक पहुंचा दिया है। और फिर हम कहते हैं कि गर्मी बहुत हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इनफैक्ट हम ओजोन 3 जो ओजोन लेयर है वो भी नुकसान में जा रही है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने हाथों से अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है भाई। अगर डेवलपमेंट चाहिए तो इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन डेवलपमेंट भी हो सकता है इन चीज़ों को फेस किए बिना। उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा आएगी और हमें अदर ऑल्टरनेट रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, सोर्सेज देखने पड़ेंगे। लेकिन बात तो ये कि इतना मेहनत करे कौन? सबको प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट कमाए घर गए। स्वयं पे रिलेटेड क्वेश्चन था, CBCS मैचिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था आज गाइस। फर्स्ट टॉकी फिल्म पूछी हुई थी, आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा पूछा हुआ था। लाइक जो वर्ल्ड की फर्स्ट मूवी है जो टॉकी फिल्म है वो तो जैक सिंगर है, जो कि US में रिलीज हुई थी 1927 में। अगर इंडिया की पूछी हुई थी तो इंडिया की आला मारा है, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। तो ऐसे डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या पूछा हुआ था, वर्ल्ड की फर्स्ट पूछी गई थी या इंडिया की फर्स्ट पूछी गई थी, उसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या पूछा गया था। इसके अलावा फॉर्म वेयर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। डिक्रीजिंग डिनोटेशन में लगाना था नेचुरल साइंस, केमिस्ट्री साइंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस। तो सबसे पहले साइंस आ जाएगी, फिर नेचुरल साइंस आ जाएगी, फिर केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई थिंक यही होना चाहिए, साइंस, नेचुरल साइंस, फिर केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बड़ी ब्रांच आएगी जो बिल्कुल जनरल है, क्योंकि डिनोटेशन जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो जनरल साइंस सबसे बड़ी है, सबसे छोटी नेचुरल साइंस, फिर केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपका एग्जाम में इसका आंसर था। आप मुझे बताना कि क्या आंसर था। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन था, जीन पिकेट की थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं जीन पिकेट में। सेंसरोमोटर स्टेज होती है 0 to 2 ईयर्स के बच्चों के लिए। फिर प्री ऑपरेशनल होता है 2 to 7 ईयर्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 to 11 ईयर्स, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 11 ईयर्स एंड अबव। तो आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आज। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या इस पे क्वेश्चन था या नहीं था। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आई थिंक ये कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, ईयर्स में मेंशन है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए,
थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूएलएसआई आई, और उसके बाद जो है आगे चल रहा है मामला अभी तक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप मुझे बताना कि क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अगर दिसंबर 2026 एग्जाम का टारगेट करें तो 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दी है। आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस, प्लस कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इस बार हम प्रॉपर तरीके से अपडेटेड तरीके से चीजें पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया, तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। Thank you. Share this video with all UGSNet aspirants and subscribe for assistant professor job related updates and UGSNet related updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।